अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। आज मैं आपसे एक डिटेल वीडियो शेयर करने लगा हूँ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए। और इसका एक रेफरेंस वीडियो मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में जिक्र किया है, जहाँ पे मैं एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शो कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट को आपको दिखाया भी था और शेयर भी किया था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज उस डॉक्यूमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आपके साथ शेयर कर दूँ। और काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या लिखा होना चाहिए, किससे लिखवाना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों को भी मैं क्लियर कर दूंगा। सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो आपके जो स्कूल प्रिंसिपल हैं या वो इंसान जो आपको लीड कर रहा है, वो आपकी वाइस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या रोल है उस स्कूल की पोजीशन के अंदर और कौन आपको लीड करे। जैसे मेरे केस में मैं एक टीचर था, मैं एक अपना सब्जेक्ट को लीड कर रहा था, फिजिकल एजुकेशन को। तो जो मेरी लीड थे वो मेरी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी। मैं अगर वो लेटर लिखवाना चाहता प्रिंसिपल से भी लिखवा सकता था, क्योंकि वो मुझे जानते थे और मैं स्कूल का एम्प्लॉय था। बट मेरा जो डेली बेसिस पे जो कांटेक्ट था मेरे कोऑर्डिनेटर के साथ, वाइस प्रिंसिपल के साथ भी था। तो वाइस प्रिंसिपल एक ऑथेंटिक बंदा था जो मुझे लिख के लेटर दे सकते। तो उन्होंने मेरे लिए लेटर लिखा और शी वॉज़ वेरी ओपन टू मी, और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया। हाँ, उन्होंने लिखना, उन्होंने सारी चीज़ें खुद ही डिटेल से फिल की उसके अंदर, और उसी तरह सील करके एनवेलप में उन्होंने मुझे दिया डॉक्यूमेंट। और क्योंकि मैंने पहले जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराए पहले फेज़ में, जो आप अभी लोग कर रहे हैं आप लोग, तो जब मुझे मेरी एक्सेप्टेंस हो गई वहाँ से, तो फिर दोबारा भी उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि दोबारा कर दें। तो उन्होंने दोबारा भी किया। लेकिन हाँ, वो एक प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे था, उन्होंने उसको मेरे साथ शेयर नहीं किया। वो सिर्फ सील करके उन्होंने डॉक्यूमेंट मुझे दिया एनवेलप में, ताकि मैं वो सबमिट करा सकूँ। तो ये प्रोफेशनलिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस डॉक्यूमेंट में जो सवाल हैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ, जो एक ऑलरेडी फॉर्मेट एम्बेसी ने शेयर किया हुआ है, वो आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस वहाँ पे हैं वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। और अगर कोई इंसान चाहता है कि वो एक अलहदा फॉर्मेट पे बनाना चाहता है, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल। वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सेप्टेबल है। बट आपको मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर उनकी इन्फॉर्मेशन लिखवाएं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन अगर गिवन है तो वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस उसके नीचे दी गई हुई है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। बट हाँ, अगर उन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए आप अलहदा वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चंस का आंसर लेना चाहते हैं उनसे, जो आपके हेड है उनसे, तो दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन। बट ये है कि आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं देखना, क्योंकि वो आपके जो भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आप उनके और एम्बेसी के दरमियान एक इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, और वो बड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप उसको खोल लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे उस डॉक्यूमेंट को। तो मैं उस डॉक्यूमेंट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वो देख लेना है। लेकिन मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस डॉक्यूमेंट में जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपने उस डॉक्यूमेंट में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि एप्लीकेंट का क्या नाम है, गिवन नेम, सर नेम, और जो भी उसका नाम है वो लिखना है। फिर आपने लिखना है कि वो रिकमेंडर कौन रिकमेंड कर रहा है, उनका क्या नाम है, ठीक है, और वो उनका इंस्टीट्यूशन कौन सा है, उनका टाइटल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब टाइटल क्या है, उसको लिखना है। और फिर उस जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं या कर रही हैं, उसका भी टाइटल आपने लिखना है, लिखना है। फिर वहाँ का नंबर आपने लिखना है जिनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, स्कूल का एड्रेस लिखेंगे और स्कूल का नंबर भी वहाँ पे, और उनका जो रिकमेंड करे उनका भी पर्सनल ईमेल आईडी भी वहाँ पे, स्कूल का ईमेल आईडी आपने वहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि कोई सवाल जो उसमें वहाँ पे गिवन है, ये आप देख सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपने ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से, इस वीडियो को देखें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना चाहते। अदरवाइज वो फॉर्मेट बेहतरीन है। मैं वही फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ टाइम हैव यू हैड द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद एप्लीकेंट। मतलब जो भी हेड हैं आपके, उनका कांटेक्ट आपके साथ किस दौरानिए में रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने स्कूल में जॉब करता था, 2015 से मैंने स्टार्ट किया, और जो मेरा कांटेक्ट था उन हेड के साथ, वो अगर स्कूल तक 2022 तक रहा है, तो उस ड्यूरेशन में शी इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन कि मैंने कितनी देर में मेरा इनसे कांटेक्ट रहा है। तो वो शेयर करते हैं डिटेल में। समटाइम ऐसा होता है कि आपके जो प्रिंसिपल होते हैं या आपके जो लीडर होते हैं वो चले जाते हैं, नया लीडर आ जाता है, तो वो ड्यूरेशन तो कम हो जाएगा ना। अगर आपके पुराने लीडर आपके साथ 3 साल काम किया, वो चली गई हैं, कोई और नई प्रिंसिपल आ गई हैं,
उनको 1 साल हो तो वो भी वो मेंशन कर सकते हैं, दैट्स टोटली फाइन। उनका ज़रूरी नहीं है कि वो लिखें कि 5 साल ही काम किया है। अगर तो 5 साल उन्होंने आपके साथ काम किया है एंड शी नोज यू वेरी वेल, तो दैट्स टोटली फाइन, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर उन्होंने काम आपके साथ 2 साल किया है या 1 साल किया है, 6 माह किया, दैट्स ऑल्सो फाइन। बट वो एक्सप्रेस कर सकते हैं उस सिचुएशन में कि आपकी कैपेबिलिटी क्या थी, ठीक है। दूसरा सवाल, व्हाट वाज द नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप की नेचर क्या थी। वो जो आपकी हेड है वो आपको किस सेंस में लीड कर रही थी, एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज अ सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, एज अ मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर, या सब्जेक्ट के साथ लीड कर रही थी, किसी भी सिचुएशन में वो लीड कर रही थी, क्या रिलेशन था उसको मेंशन करना है उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। दूसरा है कि प्लीज़ कमेंट ऑन द एप्लीकेंट, ये तीसरा सवाल है, प्लीज़ कमेंट ऑन द एप्लीकेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, हाउ वेल डज ही और शी वर्क विद इन अ टीम। सो यहाँ पे वो जो सीनियर हैं, जो आपके हेड हैं, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, वो इस चीज़ को कमेंट करेंगे कि इस कैंडिडेट को जिसको आप रिकमेंड कर रहे हैं उसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं। तो ये वो डिटेल में एक कमेंट कर सकते हैं, 2, 3, 4 लाइनों का, इट्स अप टू द पर्सन हु इज रिकमेंडिंग यू, ठीक है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको डिटेल में आंसर कर देंगे। ऑनेस्टी से करेंगे तो दैट विल बी ईजी, और आपके लिए भी वो इंटरव्यू में भी ईजी रहेगा उस चीज़ को शेयर करना, डिस्कस करना, सही है। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एप्लीकेंट लीडरशिप स्किल। तो जो एप्लीकेंट है उसकी लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं, तो उसके बारे में वो बताएंगे। अगर कोई भी हेड है जो अगर आपके साथ काम कर रहा है तो वो ऑब्जर्व करता है आपको डेली बेसिस पे देखता है, आपके एक्सपीरियंसेस को देखता है, आप कैसे बात करते हैं, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो वो देसी के लीडरशिप स्किल्स हैं कि नहीं हैं, कौन से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और कहाँ पे आगे लुक फॉरवर्ड करते हैं, बच्चों को कैसे लीड करते हैं विद इन द स्कूल। तो ये भी एक कमेंट आपके जो हेड हैं वो करेंगे इसके ऊपर। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट ऑन द एप्लीकेंट डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की हम लोगों ने, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस की भी बात करनी है कि जो कैंडिडेट है या जो एप्लीकेंट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है, वो क्या क्या इनिशिएटिव ले सकता है, क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में वो कमेंट करेंगे। सातवां क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट ऑन द एप्लीकेंट पर्सनल कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर कैसा है विद इन द स्कूल, आप किस तरह किस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, आप एग्रेसिव तो नहीं ज़्यादा हैं, पॉजिटिव हैं, तो इस तरह की चीज़ों को वो डिस्कस करेंगे। आठवां क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, उसमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे, होते हैं कि आप क्या इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे, क्या आप इसको रिकमेंड करेंगे, या आप इसको पार्शली या रिजर्वेशंस के साथ रिकमेंड करेंगे। तो उनको एक ऑप्शन को टिक करना होता है उसमें से। और फिर लास्ट पे कमेंट होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आप एडिशनल कमेंट करना चाहते हैं इस कैंडिडेट के बारे में, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप को लगता है कि जापान में अगर ये जाएंगे, उस स्टडीज़ का जो जापान में टीचर ट्रेनिंग करेंगे उसका स्कूल को क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं वो लिखें। और अगर कोई ऐसी चीज़ आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा पेजेस अगर आपके पास हैं, आप इन्फॉर्मेशन और लिखना चाहते हैं कैंडिडेट के बारे में, तो वो भी आप लिख के अटैच कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के साथ। और एंड पे वो जो आपके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर कोई भी होंगे, उस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, डेट लिखेंगे, उसको एक एनवेलप में बंद करके उसको सील करेंगे, फिर उसके ऊपर साइन करेंगे, बैक पे 2 साइन कर देंगे, ताकि वो जब भी कोई खोले उसको तो दे कैन आइडेंटिफाई कि इस डॉक्यूमेंट को खोला गया, क्योंकि ये आपको खोलना अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे जो आप फॉलो कर सकते हैं। आप इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से बनाएं फॉर्मेट, तो आप इन क्वेश्चंस को माइंड में रख के रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सीनियर को या अपने सबऑर्डिनेट को, जो आपके हेड हैं, वो आपको फीडबैक या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दें, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया होगा। लेकिन कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मौका मिले जापान आने का, सीखने का, यहाँ के कल्चर को सीखने का, अंडरस्टैंड करने का, और फिर आप पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा दे सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।